राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन की, कार्तिक की कथा की, दीपदान का विशेष महत्व है। तो इसी के साथ मैं प्रतिदिन आपको कार्तिक मास की कथा अध्याय प्रतिदिन एक ना एक अध्याय सुनाया करूँगी। तो चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 1। तो चलिए शुरू करते हैं। मन में श्री नारायण का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। मैं सिमरू माता शारदा बैठ जिह्वा पर आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 28,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से नष्ट हो जाता है और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोले, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित और जिसके करने से कल्प प्रयत्न भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, हे सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और फिर वहां हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम ही मेरे प्राणों के समान प्रिय क्यों हो? तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से भी विरोध किया है। हे कांते, जो बात तुमने मुझे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर नीचे गिर गए, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तांबुल, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है। और गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख में नीलकंठ, दूसरे में मोर और तीसरे में चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, पुण्य, व्रत और जप किया करती थी। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरा जन्मदाता कौन था और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य या पाप कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र के वेद वेदांत का ज्ञाता वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्ध अवस्था में उसे गुणवंती नाम की कन्या प्राप्त हुई थी। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ करा दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान किया करता था। एक दिन वो दोनों कुश और समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी के भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया।
उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग थिलथिला हो गए और वे वहाँ से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। क्योंकि वो धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद में 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदंत, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार कार्तिक मास की कथा अध्याय 1 यहीं समाप्त हुआ। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कार्तिक मास की कथा अध्याय 2। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा अवश्य सुनिए। कार्तिक मास की कथा सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए आप प्रतिदिन एक कथा सुनिए और कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।